दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने कभी किसी पक्षी को अपने घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है? कभी भी आपने किसी पक्षी को अपने घोंसले की नींव बनाते हुए नहीं देखा होगा। वो पक्षी, वो चिड़िया बहुत मेहनत करती है, एक एक तिनका उठा के, को देखिए कभी, एक एक तिनका उठा के वो अपना घोंसला तैयार करती है। कई दिन उसको लग जाते हैं उस घोंसले को तैयार करने में। उड़ती है, जाती है जमीन में, एक तिनका उठाती है और घोंसले तक लेके आती है, फिर उड़ती है, फिर जाती है, फिर एक तिनका उठाती है और फिर घोंसले तक आती है। सोचिए कितना परिश्रम वाला काम करती है और एक एक तिनका जोड़ के वो अपना एक सुंदर सा घोंसला तैयार करती है और उस घोंसले में रहना शुरू कर देती है। अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उस आंधी तूफान में उस चिड़िया का घोंसला तहस नहस हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी मेहनत से उस चिड़िया ने एक एक तिनका चुन के उस घोंसले को बनाया था, अपने घर को बनाया था। अचानक एक आंधी आती है और उसका घोंसला तहस नहस हो जाता है। कभी किसी चिड़िया को, कभी किसी पक्षी को जब उसका घोंसला तहस नहस हो जाता है, आपने रोते हुए देखा है? आपने कभी उस पक्षी को, उस चिड़िया को, भगवान को कोसते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। वो चिड़िया अपनी किस्मत पे रोती नहीं है, वो पक्षी भगवान को दोष नहीं देता। अगेन वो अपने कर्म में लग जाता है। अगेन वो जैसे ही आंधी थमती है उसके बाद अगेन फिर से वही रिपीटेशन, फिर जमीन पे जाती है, एक एक तिनका उठा के चिड़िया लेके आती है और फिर नया घोंसला बनाने में लग जाती है। और कुछ दिनों के बाद वो फिर से एक नया घोंसला बनाती है और फिर से उसमें रहना शुरू कर देती है। मैसेज क्या है दोस्तों? एक चिड़िया जिसके अंदर बहुत ईश्वर ने अकल नहीं दी, एक चिड़िया जिसके अंदर भगवान ने बहुत ताकत नहीं दी, एक चिड़िया जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स नहीं दी, उससे कई हजार गुना ज्यादा स्किल्स, ताकत, नॉलेज, मेहनत करने की क्षमता, सोचने की क्षमता आपको और हमारे जैसे इंसान को दी है। लेकिन आपके जीवन में जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं, उस काम के अंदर जब फेलियर आ जाता है, जब उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, किसी कारण से कोई काम आप शुरू करते हैं और वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता, तो आप क्या करते हैं? आप किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं, आप ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं, आप समाज को दोष देना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं और कान पकड़ लेते हैं कि आगे से कभी भी जिंदगी में रिस्क नहीं लूंगा, आगे से जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं करूंगा। दोस्तों उस चिड़िया से आप सीख ले सकते हैं जो ईश्वर के भरोसे नहीं बैठती है, जो रोती नहीं है, जो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती है, वो फिर से खड़ी होती है और एक एक तिनका जोड़ के फिर से अपना खूबसूरत घर बनाती है। और आप इंसान होने के बाद भी ईश्वर को दोष देते हैं। उसने तो इंसान रूपी जीवन दे दिया ना आपको, क्या नहीं कर सकते? जब एक चिड़िया दोबारा से अपना घोंसला बना सकती है पूरा उजड़ने के बाद, तो दोस्त आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बेकार का रोना बंद कीजिए। अगर किसी काम में फेल हो गए हैं, फिर से अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कीजिए उस चिड़िया की तरह और फिर से लग जाइए लगन से। सोचिए कि कहां पे गलती रह गई थी जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हुए। उन गलतियों के अंदर सुधार कीजिए, फिर से एक नए जोश, नए उमंग के साथ लग जाइए। निश्चित रूप से उस चिड़िया की तरह दोबारा से आप भी सफल होंगे। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार कुल्हाड़ी के वार से पूरा पेड़ नहीं टूटता है। इसी तरीके से एक बार परिश्रम करने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। फिर से प्रयास कीजिए, एक उमंग, एक जोश के साथ फिर से अपने ड्रीम्स, अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप भी निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।